हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फिफ्थ चैप्टर, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। और इसके श्लोक संख्या 132 तक चर्चा किए थे। इस श्लोक में यहाँ तक अभी चर्चा हो रहा है, कृष्णदास कविराज विषय में वर्णन कर रहे हैं। भगवान अनंत शेष की महिमा का वर्णन किए और इसके पश्चात बताया कि वो अनंत शेष नित्यानंद प्रभु के अंश के पार्ट है, एक विस्तार है। तो कौन उनके ऐसे नित्यानंद प्रभु की महिमा को जान सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भक्त अलग अलग प्रकार की योग्यता के अनुसार और भगवान के अलग अलग भाव या रस में उपस्थित होकर के वही भगवान को अलग अलग रूप में जानते हैं या देखते हैं। हाँ, तो ये चर्चा चल रहा था और वो सब सत्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर सारे अवतार उपस्थित हैं। तो कोई उनको विष्णु बोलता है, कोई नरसिंह बोलता है, कोई वामन बोलता है, या वही कृष्ण को कोई ब्रह्म के रूप में भी देखता है। निराकार ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं, तो कृष्ण वही वो भी है, उसमें भी कोई गलत नहीं। निराकार ब्रह्म भी जो है वो कौन है, वो भी क्या है, वो भी कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण का एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, आंशिक ही आंशिक तत्व को ही प्रदर्शित करता है निराकार ब्रह्म ज्योति। अब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण की अंग कांति है वो। इस प्रकार से जिसका जितना अंडरस्टैंडिंग है वो उतना ही जानता है। जैसे उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स है, गणित। तो एक ही सब्जेक्ट मैथ्स, कोई जो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट है उसका समझ अलग होता है, जो टेंथ स्टैंडर्ड में उसका समझ अलग है, जो कॉलेज कर रहा है उसका समझ अलग है, जो पीएचडी कर रहा है उसका समझ अलग है। लेकिन सब्जेक्ट वही है, मैथ्स है। फर्स्ट क्लास में जो लड़का है उसके लिए मैथ्स मतलब 1 2 3 4। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जो टेबल्स हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बस इतना ही उसका अंडरस्टैंडिंग है। मैथ्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और टेबल्स। थोड़ा और बढ़ता है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में जाएगा तो जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये उसका अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि मैथ्स का मतलब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो भी सत्य है कि मैथ्स वो भी है, आखिरकार वो भी तो है 1 2 3। और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मैथ्स ही कहलाता है, गणित है वो भी। लेकिन वो पूरा गणित नहीं है। लेकिन जो टेंथ में जाता है तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री भी सीखता है। हाँ, वो पाइथागोरस के थ्योरम भी सीखता है, अलग अलग थ्योरम्स थ्योरी सीखता है, फॉर्मूला सीखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखता है। तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो भी मैथ्स का, तो वो भी मैथ्स है, वो भी सही बात है। लेकिन वो भी पूरा नहीं है। कि जब कॉलेज में कोई जाता है तो और वो जो एक सीरीज सीखता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज और बड़े बड़े सीरीज जो होते हैं, वो सारे फार्मूले सीखता है। और जो पीएचडी करता है, रिसर्च कर रहा है, तो वो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को, जो थ्योरी है, फार्मूला है या सीरीज है, उसको कैसे एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करता है साइंटिफिक सर्कल में। हाँ, वो सीखता है। तो वो भी मैथ्स है, तो वो भी कंप्लीट मैथ नहीं सही। कंप्लीट मैथ्स तो केवल कृष्ण को पता है। ये पूरे सृष्टि में मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया है भगवान कृष्ण ने, गणित। गणित और विज्ञान, ये दो चीज भगवान कृष्ण ने पूरे सृष्टि में इस्तेमाल किया है। लेकिन इस संसार के अलग अलग विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जिस लेवल तक समझ सकते हैं उतना वर्णन करते हैं, तो वो भी मैथ्स है लेकिन कंप्लीट नहीं। उसी प्रकार से अलग अलग भक्त या अलग अलग प्रकार के व्यक्ति भी, केवल भक्ति नहीं, जो भक्त नहीं भी हैं तो उनका भी भगवान का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग। यहाँ पे तो भक्तों की बात हो रही है, तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है भगवान की या परम सत्य की, परम ब्रह्म की, वो है कृष्ण के रूप। और कृष्ण क्या है वो गीता में भगवान बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम आदिर्हि देवानां, हाँ, मनुष्याणाम सर्वशः सर्वशः आदिर्हि देवानां। भगवान गीता में डिक्लेयर करते हैं कि मैं सबका स्रोत हूँ। हाँ, और मेरे से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, सब कोई मेरे से प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि विष्णु तत्व भी, नारायण भी, सारे सृष्टि, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत, सब कुछ। और इसी चीज को चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, ये जैसे नचाए तैसे करे सब नृत्या। तो अकेले मालिक कृष्ण है और सब उनके भृत्य हैं।
और यहाँ तक कि भगवान बलराम भी अपने आप को भृत्य मानते हैं। भगवान बलराम भगवान है, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। जैसे गौर और निताय वही कृष्ण बलराम है, कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु या भगवान बलराम अपना कृष्ण का विस्तार होने के कारण अपने आप को उनका दास समझते हैं। और फिर वो नित्यानंद बलराम से हजारों हजारों की संख्या में वैकुंठ में नारायण आते हैं। फिर इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सारे अवतार, असंख्य अवतार आते हैं। तो वो सब विष्णु तत्व हैं, भगवत तत्व हैं, भगवान हैं। लेकिन फिर भी वो अपने स्रोत, मूल नारायण कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति जैसा देखता है कृष्ण को, तो वो सत्य है, लेकिन पार्शियल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं, यही यही रूपे जाने से ही ताह कहे, सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नहीं। In this connection, we may mention an incident that took place between two of our sannyasis while we were preaching the Hare Krishna Mahamantra in Hyderabad. One of them stated that Hare Rama refers to Sri Balaram, and the other protested that Hare Ram means Lord Ram. Ultimately, the controversy came to me, and I gave the decision that if someone says that Rama in Hare Rama is Lord Ramchandra, and someone else says that the Rama in Hare Rama is Sri Balaram, both are correct because there is no difference between Sri Balaram and Lord Ram. Here in Sri Chaitanya Charitamrita, we find that Krishnadas Kaviraj Goswami has stated the same conclusion. यही यही रूपे जाने से ही ताहा कहे, सकल संभवे कृष्ण किच्छु मिथ्या नहीं. If someone calls Lord Ramchandra by the vibration Hare Ram, understanding it to mean, "Oh Lord Ramchandra," he is quite right. Similarly, if one says that Hare Ram means, "Oh Sri Balaram," he is also right. Those who are aware of the Vishnu Tattva do not fight over all these details. इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक बार हैदराबाद में प्रभुपाद जी के दो सन्यासी के बीच में तर्क वितर्क हो गया। एक बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे राम आता है, वो राम का मतलब है बलराम। और दूसरे बोले नहीं नहीं, ये राम का मतलब है श्री रामचंद्र। तो प्रभुपाद जी के पास गए दोनों शिष्य, सन्यासी शिष्य। प्रभुपाद जी बोले आप दोनों सही हैं, इसमें झगड़ा क्यों करना, क्योंकि जो बलराम है और वही रामचंद्र है, रामचंद्र ही बलराम, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। न केवल बलराम या राम, हरे राम, राम रिफर करता है कृष्ण को भी, कृष्ण का भी नाम राम ही है। हाँ, राधिका रमन, इसलिए राम भी, कृष्ण का भी नाम है राम, बलराम का भी नाम राम है। और रामचंद्र, अयोध्यापति रामचंद्र का भी नाम है राम, परशुराम का भी नाम राम है। तो इसलिए किसी को भी रेफर कर सकते हैं। तो जिसका जैसा श्रद्धा है वैसे उस भाव में वो देखता है। तो इसलिए जो विष्णु तत्व को जानते हैं वो इस प्रकार से इन डिटेल्स में फाइटिंग नहीं करते। बट जो वैष्णव है, गौड़ी वैष्णव, श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में आने वाले वैष्णव, वो ये जानते हैं शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कि परम भगवान, सारे अवतारों के भी मूल स्रोत वो है भगवान कृष्ण। In the Laghu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami has explained Krishna as being both Sirodaksha Vishnu and Narayana in the spiritual sky, and expanding in the quadruple forms known as Vasudev, Sankarsha, Pradyumna, Aniruddha. He has refuted the idea that Krishna is an incarnation of Narayana. Some devotees think that Narayana is the original personality of Godhead and that Krishna is an incarnation. Even Shankaracharya in his commentary on the Bhagavad Gita has accepted Narayana as the transcendental personality of Godhead, who appeared as Krishna, the son of Devaki and Vasudeva. Therefore, this matter may be difficult to understand. तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी कई शास्त्रों से प्रमाणित करते हुए ये प्रमाण देते हैं कि जो सिरोदक्षाय विष्णु है, नारायण है, और इस स्पिरिचुअल, इसके आध्यात्मिक जगत में अन्य जितने भी विस्तार हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, और उनसे प्रकट होने वाले अन्य असंख्य विस्तार, तो वो सब के मूल स्रोत कृष्ण है। इसलिए वहाँ पे कृष्ण को सिरोदक्षाय विष्णु भी बोला गया है, कई जगह नारायण भी बोला गया है, वासुदेव भी बोला गया है। तो ये सत्य है। लेकिन कुछ भक्त लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण नारायण के विस्तार, नारायण के अवतार, तो वो
सत्य नहीं है वास्तव में। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य भी भगवद गीता पे कमेंट्री लिखते हुए उन्होंने नारायण को परम भगवान स्वीकार किया है और कृष्ण को उनके अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में but the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, headed by Rupa Goswami, has established the principle of the Bhagavad Gita that everything emanates from Krishna, who says in the Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhu. I am the original source of everything. Everything includes Narayan. Therefore, Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita has established that Krishna, not Narayana, is the original personality. हालांकि अलग अलग संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो भी भगवान कृष्ण का ही उपासना करते हैं, नारायण के रूप में, राम के रूप में, अन्य अवतारों के रूप में। तो वो सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जो गौड़ीय वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग है वो संपूर्ण है, क्योंकि वो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि कृष्ण ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो ये इसका प्रमाण हमने ऑलरेडी ये चर्चा कर ली है, इसलिए हम लोग इसमें वापस से नहीं जाएंगे। पिछले 2 अध्याय पहले कविराज गोस्वामी इसको बड़े डिटेल में श्रीमद् भागवतम से, ब्रह्म संहिता से, इन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों से और अन्य ग्रंथों से भी कोट करते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये प्रमाणित किए कि कैसे कृष्ण जो है नारायण के भी स्रोत है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो भगवद गीता भी है। भगवद गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीवन, हर किसी का मैं स्रोत हूँ, तो उसमें नारायण भी आते हैं। In this connection, he has quoted a verse from Srimad Bhagavatam that states, तो लघु भागवतामृत भी एक ग्रंथ कंपाइल किया गया है, निर्मित किया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा, जिसमें वो कई अन्य ग्रंथों, प्रमाणिक ग्रंथों से, भागवत से, पुराणों से, संहिताओं से, उपनिषद से श्लोक को कोट करते हुए प्रमाणित किए हैं कि कृष्ण जो है सारे अवतारों के भी स्रोत हैं। तो उसमें श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को कोट करते हैं वो, स्वशांत रूपेषु वितरय स्वरूप अभ्यर्थमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेषु महदंश युक्तो यजो अपि जातो भगवान यथाग्नि। When pure devotees of the Lord like Vasudeva are guilty disturbed by dangerous demons like Kamsa, Lord Krishna joins with all his pastime expansions, such as the Lord of Vaikuntha, and all the unborn becomes manifest, just as fire becomes manifest by the friction of Aranibhut. तो इस श्लोक से ये पता चल रहा है कि परावरेशु महद अंश युक्तो, महद अंश को साथ में ला करके भगवान कृष्ण जो है कि अजो अपि, हालांकि अज है, जा तो जन्म लेते हैं भगवान यथाग्नि, भगवान कृष्ण वसुदेव अपने महान शुद्ध भक्त के यहाँ जन्म लेते हैं, अजन्मा होकर के भी उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंस जैसे असुरों से, तो दया करके अनुकंपित आत्मा परावरेशु, द सुप्रीम गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, महदंश युक्तो, महद मतलब अन्य विष्णु तत्व विस्तारों को साथ में लेकर के अवतरित होते हैं। क्यों साथ में लेकर अवतरित हुए? क्योंकि कृष्ण वास्तव में और कोई कार्य नहीं करते हैं, वो केवल अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनको आनंद प्रदान करने के लिए उनके साथ लीला करते हैं। बाकी जो धर्म संस्थापना और अधर्म का विनाश करना, ये कार्य जो है नारायण का, नारायण ये कार्य करते हैं। तो ब्रज में भी जो भी कृष्ण के द्वारा जितने भी असुरों का वध किया गया, वो कृष्ण ने उन असुरों का वध नहीं किया, वो उनके अंदर विद्यमान नारायण, उनके विस्तार नारायण ने उन सब असुरों का वध किया। इसलिए यहाँ पे महदंश युक्तो, तो ये महदंश युक्तो शब्द ही भागवत का ये भी एक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कृष्ण अपने सारे अंश, अंश मतलब विष्णु तत्व के साथ उपस्थित हुए। अंश का अर्थ क्या होता है ये भी हमने पिछले 2 अध्याय पहले चर्चा किया था। तो शास्त्र से प्रमाण देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रूफ किए हैं कि अंश का मतलब होता है विष्णु तत्व जो विस्तार लेते हैं। Aruni wood is used to ignite a sacrificial fire without matches or any other flame. Just as fire appears from Aruni wood, the Supreme Lord appears when there is friction between devotees and non-devotees. When Krishna appears, he appears in full, including within himself all his expansions, such as Narayana, Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha, and Pradyumna.
Krishna is always integrated with his other incarnations like Nrsimhadev, Varaha, Vaman, Nar Narayan, Hayagriva, and Ajita. In Vrindavan, Lord Krishna sometimes exhibits the functions of such incarnations. तो भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो उदाहरण दिया गया अरणी वुड, अरणी जो लकड़ी होती है उसको माचिस से जलाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दूसरे में फ्रिक्शन करने मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उदाहरण दिया गया कि जैसे, तो उसी प्रकार से जब भक्तों में और असुरों के बीच में फ्रिक्शन आता है, जो असुर लोग होते हैं भक्त लोग को परेशान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान अपने भक्तों पे दया करने के भाव से प्रकट हो जाते हैं अपने सारे अवतारों को साथ में लेकर। अब वृंदावन लीला में भी अपने इन अवतारों को प्रदर्शित करते हैं। In Brahmanda Puran, it is said the same personality of Godhead who is known in Vaikuntha as the four-handed Narayana, the friend of all living entities, and in the milk ocean as the Lord of Swetadev, who is the best of all Purusas, appeared as the son of Nanda. तो ब्रह्मांड पुराण में ये बताया है कि वैकुंठ के नायक और श्वेत द्वीप के मालिक, वैकुंठ के नायक नारायण और श्वेत द्वीप के स्वामी शिरोदक्षाय विष्णु जो है वो भी प्रकट होते हैं सन ऑफ नंद, नंद महाराज के पुत्र के रूप में। यानी वही कृष्ण के ही शरीर में ये दोनों भी विद्यमान हैं, यानी कृष्ण के ये विस्तार है। तो कृष्ण के शरीर में सारे अवतार उपस्थित। In a fire, there are many sparks of different dimensions, and some of them are very big and some are small. The small sparks are compared to the living entities, and large sparks are compared to the Vishnu expansion of Lord Krishna. All the incarnations emanate from Krishna, and after end of their pastimes, they again merge with Krishna. इस प्रकार से ये अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे कृष्ण जब प्रकट होते हैं उनके साथ सारे अवतार आते हैं। इसीलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला गया। इसका कारण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम का मतलब है कि कृष्ण के अंदर सारे जितने भी पुरुष हैं, पुरुष मतलब विष्णु, विष्णु को पुरुष बोला जाता है, और जो जीवात्माएं हैं या ये भौतिक जगत है इसको प्रकृति बोला जाता है। तो जितने भी पुरुष हैं सब भगवान कृष्ण के साथ हैं, मतलब जब अवतरित होते हैं तो वो भी साथ में अवतरित होते हैं, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम बोला जाता है। यानी कृष्ण वो सारे अवतारों का कार्य कर सकते हैं, जो अन्य अन्य अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, तो कृष्ण जो है सारे अवतारों के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Therefore, in various Puranas, Krishna is described sometimes as Narayana, sometimes as Rudakshay Vishnu, sometimes as Garudakshay Vishnu, sometimes as Vaikuntanath, the Lord of Vaikuntha. Because Krishna is always full, Mool Sankarshan is in Krishna. And since all incarnations are manifested from Mool Sankarshan, it should be understood that he can manifest different incarnations by his supreme will, even in the presence of Krishna. Great sages have therefore glorified the Lord by different names. Thus, when the original person, the source of all incarnations, is sometimes described as incarnation, there is no discrepancy. तो क्योंकि कृष्ण, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है विस्तार से, फिर भी यहाँ पर वर्णन है तो वापस से बता देते हैं। क्योंकि कृष्ण के अंदर सारे अवतार विद्यमान हैं, तो इसलिए उन किसी किसी स्पेसिफिक लीलाओं में, किसी पर्टिकुलर लीलाएं जब हुई हैं कृष्ण की, जहाँ पे किसी एक अवतार का फंक्शन भगवान कर रहे हैं, तो वहां पे उनको उन अवतार के रूप में एड्रेस किया गया। कहीं पे इसलिए कृष्ण को किसी शास्त्र में वैकुंठनाथ करके बोला गया है, कहीं पे कृष्ण को नारायण बोला गया, कहीं पे बोला गया कि शिरोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, कहीं पे ये अनंत शेष है, ऐसे बताया गया है। तो जिस समय जिस भक्त जिस भाव में कृष्ण का प्रार्थना कर रहे हैं या कृष्ण जिस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उनको इस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो कि सत्य है, क्योंकि कृष्ण के अंदर वो सारे अवतार विद्यमान है। तो इसलिए कृष्ण को किसी भी अवतार के नाम से संबोधित किया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि कृष्ण उन अवतार, वो जो अवतार हैं या नारायण हैं उनके ही अवतार हैं, ये सत्य नहीं। तो इसका प्रमाण हमारे आचार्यों ने अलग अलग प्रामाणिक ग्रंथों से ये प्रदान कर रहे हैं। इतना सब कृष्ण की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के बाद अब फाइनल वर्णन कर रहे हैं। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला कर इस बारे दिखाई,
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैज एग्जिबिटेड टू एवरीवन ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ ऑल अदर वेरियस इनकारनेशन। ये जब हम लोग जैसे जैसे आगे लीलाओं में बढ़ेंगे गौर कथा में, पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीलाओं में अपने सारे अवतारों के लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। कई बार चैतन्य महाप्रभु नरसिंह आवेश में आ जाते हैं, कई बार रामावेश में आते हैं। मुरारी गुप्ता को राम के, जब मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हैं, उनके सामने गए तो राम के आवेश में आकर के भगवान रामचंद्र का दर्शन दिखा दिए। और कहीं पे नरसिंह आवेश में आ गए, कहीं पे वराह का अवतार भी दिखाए भगवान, लीला किए। हाँ, और सार्वभौम भट्टाचार्य को तो एक के साथ तीनों अवतार दिखा दिए, कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु, षडभुज रूप में। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, से ही भावे कहे मोहि चैतन्य दास। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के अनंत अवतार हैं, और वो अनंत अवतारों के द्वारा भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, और इसी भाव में, इसी दिव्य भाव में वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में स्वीकार करते हैं। और दास के रूप में क्या क्या सेवा करते हैं? कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला, पूर्वे ये न तीन भावे ब्रज कैल खेला। तो कभी कृष्ण के गुरु बन जाते हैं, यानी बड़े बड़े का रोल अदा करते हैं, बड़े भाई बन के वात्सल्य प्रेम में भी कृष्ण का सेवा करते हैं। कभी कृष्ण के सखा बन के भी प्रेम उनको सेवा देते हैं, और कभी भृत्या, कभी दास बनकर भी सेवा देते हैं। जैसे ब्रज की लीलाओं में बलराम जी कृष्ण के इन तीन भावों में सेवा की, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में अपने आप समझ के ये तीन भाव में लीला सेवा प्रदान इस प्रकार से। तो किस किस प्रकार की लीला करते हैं, कैसे कैसे सेवा करते हैं, ये अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।